दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर शाहीन के साथ जिसका नाम आ रहा है डॉक्टर आरिफ, उसको लेकर जो कार्डियोलॉजी प्रशासन है उसने अपना पक्ष रखा है। दरअसल डॉक्टर आरिफ यहीं से एमडी की पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद से कल देर रात को एटीएस की टीम ने उनको हिरासत में लेके चली गई है, अपने साथ पूछताछ कर रही है। और पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि जो पूरा जो कार्डियोलॉजी प्रशासन है वो इस बारे में पूरी जानकारी दे रहा है। कार्डियोलॉजी प्रशासन ने ये बताया कि वो यहाँ पर तकरीबन 3-4 महीने पहले आए थे। 1008 डॉक्टर आरिफ की रैंक थी और उसके बाद से वो यहाँ पर पढ़ रहे थे। और इसके साथ ही साथ एक डॉक्टर अभिषेक भी सामने आए हैं, क्योंकि डॉक्टर अभिषेक यहाँ पर जिस फ्लैट में रहा करते थे उसी के एक कमरे में डॉक्टर अभिषेक ने डॉक्टर आरिफ को कमरा दिलवाया था। वो दोनों साथ रहते थे। हालांकि डॉक्टर अभिषेक ने ये बताया है कि किसी भी तरीके से उनके बारे में कोई भी बात ज़्यादा पता नहीं चल पाई है, ना ही वो इस तरह की कोई हरकत करते थे, ना ही कोई संदिग्ध ऐसा लगा था। वो लोग चूँकि साथ में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर डॉक्टर हैं, तो इसी नाते उन्होंने उनके जो फ्लैट में कमरा खाली हुआ था तो वो दिलवा दिया था। तो इस पूरे मामले पर कार्डियोलॉजी प्रशासन और डॉक्टर अभिषेक का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा हृदय रोग संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है और सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि प्रतिवर्ष जो है डिफरेंट कोर्सेज डीएम कार्डियोलॉजी, एमसीएस, सीबीटीएस और डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया के जो छात्र जो है पूरे देश भर से प्रशिक्षण लेने 3 वर्ष के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इस वर्ष जो है डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज आ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज आ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। ये कोर्स 3 वर्ष का होता है और इनका जो पता हम लोगों के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर, खागुंड सादीवारा नियर मोहम्मद शरीफ कश्मीर का इनका जो पता लिखा हुआ है। और इन्होंने जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी नीट सुपर स्पेशलिटी की, उसमें एसजीपीजीआई संस्थान को ऑप्ट किया था और फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो मुझे क्लियर नहीं है हम लोगों के लिए, इन्होंने एसजीपीजीआई छोड़ के फिर दूसरे काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में हमारा संस्थान हृदय रोग संस्थान कानपुर जो है वो अपने प्रशिक्षण के लिए चुना था। और यहाँ पर ये अशोक नगर नियर फातिमा स्कूल कानपुर में जो है ये किराए पे रह रहे थे, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती सभी छात्रों के लिए, तो ये बाहर किराए पर रह रहे थे। इतनी जानकारी हम लोगों के रिकॉर्ड में है और यहाँ पर इनका चाल चलन सही था और कोई ऐसा नहीं था कि कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल लगते हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म रहा है, 4 महीने का पीरियड रहा है, तो 4 महीने के पीरियड में किसी भी छात्र को असिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के छात्र अपनी ड्यूटीज़ में, इमरजेंसी ड्यूटीज़ में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो किसी के बारे में, किसी के चरित्र के या किसी के उसके बारे में कमेंट कर पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और ये जो जानकारी हमको मिली है आप ही लोगों के माध्यम से मिली है, अभी कोई आधिकारिक सूचना हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर आमिर जो थे सर, उनको क्या डॉक्टर आरिफ जो थे उनको क्या काम दिया गया था? क्या करते थे वो यहाँ पे? वो सभी जो फर्स्ट ईयर के छात्रों को काम दिया जाता है, इमरजेंसी का वर्क होता है और ओपीडी का वर्क होता है। अपनी ड्यूटी में अलग अलग जगह होता था, ऐसा कुछ नहीं, रूम में साथ रहे, क्या व्यवहार था, बातचीत? अलग अलग कमरे हैं, फ्लैट है, अलग रूम उसका, मेरा अलग है। आपसे क्या कभी आपने कोई ऐसी कोई बात सुनी हो जिस पर आपको लगा हो, जो अब लग रहा हो कि यार मैंने उस समय कुछ बोला होता? क्या कभी उन्होंने मोबाइल या लैपटॉप या इस सब चीजों में ज्यादा समय देते थे या किस चीज में समय ज्यादा था? अलग रूम है सर, तो अपना जो करें। लेकिन वहाँ पर एग्रीमेंट है वो आपके नाम पर है, आप ही उनको वहाँ पर लेके गए थे, तो आपसे क्या कनेक्शन था, किस तरह से आपकी दोस्ती थी, क्या हुआ था? नहीं, मेरी की दोस्ती थी। हम लोग जब यहाँ पे आते थे इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं, तो यही है सर। अभिषेक जी, कैसा जब शाम को साथ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते थे? क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की मदर आके उनके पास? नहीं, मदर शायद आने वाले थे शायद रहने के लिए। अभिषेक, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कभी? ये सब कभी। अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली की बात होती होगी। पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ, तो यही है। ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे?
हाँ वो भी गया था। उम्र की क्या किसी उम्र नाम अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले, कुछ जानकारी? तो क्या कोई पार्सल वगैरह आते हैं? आरिफ उमर के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ या मेरे को ऐसा कुछ नहीं नॉलेज। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी, कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ? ऐसा कुछ धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी, कुछ ऐसा आपने कभी देखा, जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना सब काम करता है, ऐसा कुछ मुझे इश्यू नहीं हुआ कभी। एक सवाल डायरेक्टर साहब आपसे है, सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी तब आपके यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था। तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के थे? 1008 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तक वो यहाँ तक पहुँचे। और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके आज तो नहीं, इसके पहले ये श्रीनगर से पढ़े हुए हैं, CMC सर टीम पूछने आई थी आप लोगों से, क्या पूछताछ की है? किस कॉलेज से इन्होंने सर वो किया है? तो कौन लोग थे? MBBS ब्लैक स्कॉर्पियो श्रीनगर में कौन से कॉलेज CMC। सर टीम ने आप लोगों से कुछ पूछताछ की है क्या उससे संबंधित, जो कल टीम आई थी? क्या सवाल पूछे? हमसे तो लोग तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई, आप ही लोगों से पता लगा। आप लोगों से पता चल रहा है सब चीजें। अभी लोगों से पता भी चला था आप लोगों को। आपके ऑफिस में पुलिस ने डॉक्यूमेंट की जांच की है? नहीं ऐसा नहीं, कभी आए अच्छा कि आपके वो घर से सारी चीजें देखी। आप क्या आया हो? सर आमिर से जुड़ा कुछ डाटा आपसे लिया गया? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ से। जम्मू कश्मीर के कुछ और भी छात्र आपके यहाँ हैं, उनको देखिए हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से प्रतिवर्ष जो है हर जगह के छात्र आते हैं, बिहार के आते हैं, साउथ के आते हैं, इस समय केंद्र जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 DM कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं, और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं। तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है। 3 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल गए हैं, और इन्होंने अभी जो है एक अभी ऑनगोइंग बैच में हमारा स्टूडेंट है। तो सभी स्टूडेंट जैसे और सब छात्र होते हैं, तो हम तो उन्हीं छात्रों की तरह उन सबसे व्यवहार करते हैं। डायरेक्टर साहब, प्रबंधन अब इसको लेकर के इस घटना से सबक लेते हुए क्या कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहा है? हाँ, अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों का करें। तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती थी, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर कराएंगे। देखिए सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है, और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप प्रबंधन अपनी पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे इस तरीके से, तो केवल डॉक्टरों को कराएंगे कि कर्मचारियों का भी? सभी का भी कराएंगे, एवरी एम्प्लॉय। डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपके साथ दोस्ती थी, आप उसे लेके गए थे, कभी कोई बातचीत ऐसी लगी हो उससे बातचीत करें? नो डाउट दोस्त थे, आपस में हर तरह की बात होती होगी आपकी। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उनका मिजाज कैसा था, स्वभाव कैसा था? बढ़िया, ऐसा कुछ मेरे को यारबाज थे कि बिल्कुल गंभीर? नॉर्मल जैसे लोग होते हैं ऐसे ही। नॉर्मल तो कानपुर है, कानपुर में तो यारबाज भी होते हैं ज्यादा। यारबाज मेरे को नहीं पता था। बिल्कुल दोस्ती यारी मस्ती। डॉक्टर अभिषेक खुद दिल्ली के हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और इन लोगों का आप लेके गए थे साथ में, एक स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की आती थी, उससे CCTV में देखा गया कि 2-3 बार आप गए हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रूम पे आप उनको लेके गए हैं रूम दिलाने के लिए। कहाँ पे? अशोक नगर में आप गए थे ना? नहीं, मैं दिलाने के लिए ले गया सर, मैं ऑलरेडी उस रूम में रहता था। आपको वो कमरा किसने दिलाया था? ये ब्रोकर के थ्रू लिया था जब मैं। और उनको? उनके एक फ्रेंड इससे पहले रहते, डॉक्टर यासिर थे, तो जब वो गए थे तो वो बोल रहे थे अब ये रह लेंगे। डॉक्टर यासिर भी कार्डियोलॉजी में? हाँ, फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। आपके बगल वाले रूम में क्या हरियाणा के लोग रहते थे? मेरे बगल वाले रूम में कोई नहीं रहता। ये अफवाह फैल रही, मतलब हरियाणा का कुछ ऐसा नहीं। मेरे पास बाइक है, जो लोग हैं वो बता रहे हैं मैं हरियाणा जाने वाला हूँ। मतलब वो जांच का विषय है, जैसे जांच चलेगी, जो दोषी होगा तो ना उस हिसाब से। ठीक है। तो कार्डियोलॉजी प्रशासन और डॉक्टर अभिषेक ने अपना पक्ष सामने रख दिया है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक ATS या किसी भी अन्य एजेंसी ने उनसे कोई भी पूछताछ नहीं करी है, ना ही कोई सवाल जवाब किए हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि NIA और ATS जिस तरह से सक्रिय हैं, उसके बाद क्या कोई और भी नाम शहर से निकलकर सामने आते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।
सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जल्द जीरा